नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। दो खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं, कर्नल तेज टिक्कू और साथ ही डॉक्टर इरशाद अहमद। आप दोनों का ही बहुत-बहुत स्वागत। बात होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो बगावत देखने को मिल रही है और जिस तरह से क्रूरता के साथ कश्मीरियों को टॉर्चर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कहने को तो कश्मीर पाकिस्तान कहता है कि जिसकी जगुलर वेन है, और कश्मीरियों के बारे में आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये तो कश्मीरी है ही नहीं जी। रावलाकोट, मीरपुरी, ये तो कश्मीरी होते ही नहीं है जी। क्या कर रहे हैं सर? कितना बहुत दबाएंगे, शुक्रिया। कितना कुचलेंगे? ना आटा पहुंचने दे रहे, ना फ्यूल पहुंचने दे रहे उन तक, ना गैस पहुंचने दे रहे। क्या करके मानेंगे आप? आपको मैं एक अर्ज करूं, देखें अदिति, आप लोग जो कुछ मर्जी कहिए, पूरी दुनिया देख रही है कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, कितना आज़ाद है, कितने आज़ाद लोग हैं आज़ाद कश्मीर के। अगर ये वाली बात मैं कहूं मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के लिए, तो वो सच साबित होगी कि वहां आपने वाकई कब्जा किया हुआ है, वहां वाकई जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है, वहां वाकई गनों वाले फौजी उनके सरों पे सवार है। कर्नल साहब तो रिटायर हो गए, जब ये भी जवानी में होंगे तो ये भी वहां ड्यूटी करके आए होंगे। इनसे इनसे हाँ, भगवान की कसम उठा के पूछिए, क्या कश्मीरियों को नहीं मारते थे नाजायज? क्या कश्मीरियों के ऊपर गने नहीं तानती थी आपकी फौज? क्या वहां डोमिसाइल देकर के हिंदुस्तान के लोगों को आबाद नहीं कर रहे डॉक्टर आप? इरशाद भला हमारे अहमद आजाद खान। कश्मीर, सुनिए अब अदिति, सुनने की अरे हिम्मत आजाद रखिए। मत बोलिए, अरे डरा जरा हुआ सुनिए ना कश्मीर पूरी, बोलिए मैं अब पहली बात। आजाद कश्मीर पे आ रहा हूँ, ना आपको ना, आजाद आजाद कश्मीर कश्मीर लेके आ मत रहा बोलिए, हूँ। डरा हुआ कश्मीर बोलिए, क्योंकि इस कश्मीर को तो आप अच्छा चले, जानते ही नहीं सुने है। बाय सुने द वे, सुने बाय द मुझे वे, बात। आप ये मकबूजा 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 जो बोलते रहते हैं, खरबूजा तरबूजा जो भी है ये, आप मुझे जरा सा एक बात बताइए। महाराजा हरि सिंह ने कौन थे महाराजा हरि सिंह? देखिए, जो वो आपका तय हो गया, महाराजा ने जो भी किया आपके साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलकर के जो भी किया, हाँ, तो फिर आप लेकिन वो कहां से बड़ा आए? जुल्म किया। वो बड़ा जुल्म किया जो कहां से हिंदुस्तान जुल्म को किया? जुल्म जालिमों के हाथ में कश्मीरियों को दे दिया। देखिए मैं किसने एक बात जुल्म किया? बताऊं, आप डिसाइड करेंगे। देखिए आप डिसाइड डिसाइड नहीं करेंगे, करेंगे, आसिम वक्त मुनीर बता रहा है डिसाइड ना, करेंगे, वक्त। शहबाज देखो, शरीफ डिसाइड करेंगे, या जिसकी रियासत है वो डिसाइड कश्मीरी करेगा? जैसे आपने कश्मीरी बलोचों डिसाइड को करेंगे। धोखा दिया, आप जरा जैसे सुने आपने बलोचों को धोखा दिया, बलोचों को धोखा दिया, खान अदिति, कलात को ऐसे धोखा दिया। ये प्रोग्राम का तो मजा नहीं है। आप मुझे सुने, नहीं सवाल नहीं, तो कर रही है, क्यों? मुझे जवाब लेने दे, तो जवाब मैं देने दे। आपको देखें, जवाब दूंगी ना। मैं आपने मुझे सवाल किया कौन डिसाइड करेगा, ये सवाल है आपका। हाँ, मैंने कहा कि कश्मीरी डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो कह आप तो गने रहे हैं कश्मीरी, हटाइए, आपको भगा तो खुदा रहे हैं। की कसम कश्मीर के लोग भाग के पाकिस्तान आ जाएंगे, मकबूजा कश्मीर के लोग। बस मैं कसम उठा अच्छा, रहा हूँ अपने खुदा की, रब्बुल वो तो इज्जत की कसम, हाँ। कि आप सिर्फ गने हटाइए, फौज हटाइए वहां से, और फिर हम्म, उनसे पूछिए कि रजा क्या है तुम्हारी। फिर वो बताएंगे कि हम्म। रजाई कहाँ है आपकी। तो ये आप बात सुनिए मेरी बात, छोड़िए जो आपके कि पास आना कौन चाहते हैं डिसाइड ना, करेगा। डिसाइड करेंगे डॉक्टर मकबूजा इरशाद कश्मीर अहमद, के डॉक्टर कश्मीरी। इरशाद अहमद, डॉक्टर इरशाद अहमद, सुन लीजिए। आप मेरी जमीन पे कब्जा करेंगे और उसमें कोइंसिडेंटली में कब्जा करने के बाद कुछ लोग रहते होंगे, तो वो डिसाइड नहीं करेंगे कि उनको क्या करना है। जिसकी जमीन है वो डिसाइड करेगा। जमीन मेरी देखिए है, आप कब्जा जमा के बैठे हैं। आपको इतना लगा है, जिसको लग रहा है कि भैया फौज हटाने से पाकिस्तान जाना चाहिए, वो तो ऐसे भी जा सकता है। वो तो देखिए ऐसे मैं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों ने ले जो ली? बेचारा जो हिंदुस्तान में आपसे ज्यादा मुसलमान रहता है, कितने ने ले ली पाकिस्तान की सिटीजनशिप? आपको जरा कितने आ बता, गए आपके यहाँ? मेरे घर में मेरी बड़ी भाभी हिंदुस्तान से लाए हैं, उनको नेशनलिटी दी है हमने यहाँ। खुदा की कसम मेरे घर में बैठी आप है ये, सगी आप भाभी, सुनिए मेरे ना, बड़े भाई की कितनों ने बेगम, भारत की हिंदुस्तान से सिटीजनशिप। सहारनपुर से अरे लेकर ऐसे के तो आया हूं शादी मैं, करके बहुत सारे शादी पाकिस्तानी करके यहाँ लाया बैठे। हूं, गीता हैदर बैठी है, नेशनलिटी दी है। गीता सुन लीजिए मेरी आपकी बात, तरह गीता शादी हैदर करके बैठी कोई है बच्ची चली जाए ना, तो गीता नेशनलिटी हैदर नहीं चाहिए बैठी होगी, है। तो मैं नेशनल उससे डिसाइड बनाने के करूँ कि आप पाकिस्तान से कितने लोग क्या भाग के बात आने कर वाले रही हैं हैं भारत में। आप आप सुन ऐसी लीजिए, बात। गीता हैदर बैठी है। आपकी भाभी तो पता नहीं कौन से जमाने में आई होगी। गीता कौन से हैदर तो जमाने में? अभी अभी आई की है। बात है, ये हाँ? कारगिल से पहले की बात है, जो आपने जवाब ड्रामा अब कारगिल तो, का और किया मैं था, तो आपको पिछले उससे 2 साल पहले की की बात बात बता है। रही हूँ। आप तो जा रहे हैं बाबा आदम के जमाने में, मैं तो आपसे अभी की बाबा बात आदम कर के रही हूँ। जमाने में, मैं तो आज सुन की लीजिए, बात कर अगर रहा हूँ। इंडिविजुअल केसेस की बात करनी है तो अब जवाब ले लीजिए। कर्नल तेज टिक्कू, इनका भाषण आपने सुन लिया, वही पुराना राग कर्नल साहब, जो ये मुझे इन्होंने गाते बोलने हैं दिया? कश्मीर पर, बिल्कुल नहीं वही बोलने दिया पुराना इन्होंने, राग आपके जो दरमियान गाते में नहीं रहते बोलने हैं दिए। ये। अरे मैंने आपको जितना बोलने दिया, अगर आप मुझे उतना बोलने सो नहीं दिया। कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों को बोलने देना, तो आप किस तरह से पिटाई ना कर रहे हो वो। कर्नल तेज टिक्कू, देखिए इरशाद साहब, प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान जिस जिस प्रकार से बना और पाकिस्तान का सोच जिस प्रकार का है, और जो मजहब के नाम पर जो उनका ट्रेडिशन है, वो ये सोचते हैं कि तलवार से, गन से
हर एक चीज डिसाइड होगा, ऐसा नहीं होता। जैसा मैं आपको बता, आपने महाराजा हरि सिंह का नाम सुना, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, उसमें जो स्टेट्स थे जिनके ऊपर महाराजा, राजा, नवाब ऐसे लोग हुकूमत कर रहे थे, उनको एक ऑप्शन दिया गया था, वो हिंदुस्तान की तरफ जाए या पाकिस्तान की तरफ जाए। और जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस में वोटिंग हुई। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको आप बोलते थे, जब वहां पर वोटिंग हुई हिंदुस्तान के साथ जाना या पाकिस्तान के साथ जाना है, आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ फीसदी डिफरेंस कितना था? 0.05%। 0.05% लोगों ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो चले गए। और अगर वहां पर हिंदुस्तान ने ज्यादा पॉलिटिक्स खेला होता, वो शायद इधर को आ जाते, तो वो छोड़ दिए। लेकिन हमने उसके बारे में कभी कुछ बोला नहीं। महाराजा हरि सिंह ने, आप कुछ भी कहिए, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, हिंदू रूल कर रहा था, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो रूल था वो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने हमें आजादी दी। और अंग्रेजों ने महाराजा हरि सिंह को या निजाम ऑफ हैदराबाद को या कहीं पर भी उनको उनका अधिकार था किसके साथ जाएंगे, और वो हिंदुस्तान के साथ चले गए। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप लोगों ने हमला किया, आप लोगों ने कबाली भेज दिए, हमला किया, और फिर यूनाइटेड नेशन चले गए। वहां पर यूनाइटेड नेशन वालों ने आपका ही साइड किया, क्योंकि पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज का एक एलाई रहा है, अभी भी है, आजकल भी है। पहले बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लेकिन परमानेंटली अलाइव, क्योंकि आप उनको हर एक चीज करने देते हैं। तो इस वजह से जो एग्रेशन हुआ था, एग्रेशन को वैकेट करके उसके बाद बातचीत होनी थी, लेकिन वो भारत की कई सारी गलतियां उसमें, वो वैकेशन ऑफ एग्रेशन के बजाय रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के चार्टर में गए। इस वजह से जो आपने वहां पर धरती कब्जा करके रखी, तो इट्स टोटली इलीगल। अब कह रहे हैं रायशुमारी। देखिए, रायशुमारी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजशुमारी के अंदर क्या था, उसमें आपने अपने लोगों को, अपनी फौज को, अपने कबालीज को बाहर निकालना था, वो पहली कंडीशन थी। और उसके बाद जब वो होता तो इंडिया मैक्सिमम ट्रूप्स अपने निकालते, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रूप्स रखते, और फिर राजशुमारी होनी थी। लेकिन आपके ट्रूप्स निकले नहीं, उस वजह से अभी तक आपने कब्जा कर रखा है। नाउ ये हिस्ट्री है, आप इसको, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। आपकी किताबें भी यही बोल रहे हैं, हमारी किताबें भी बोल रहे हैं। जो आपके अकबर खान साहब थे, जिन्होंने हमला किया ऑपरेशन गुलमर्ग, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा रेडर्स इन कश्मीर। तो इस बात को आप छोड़ दीजिए। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हम कहते हैं, आप उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं। अब पहले तो ये बात है कि पूरा महाराजा की जो टेरिटरी थी, वो गिलगित बल्तिस्तान, जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा आप बोलते हैं, वो टेरिटरी लेकर, जम्मू कश्मीर की टेरिटरी लेकर आपने उसके दो हिस्से कर दिए। इसको नॉर्दर्न एरियाज को अलग बनाया, डायरेक्टली रूल किया। और 1974 तक भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसमें भी रावलपिंडी का ही हुकूमत था। 74 में भुट्टो साहब ने उनको फिर एक असेंबली बनाने दी। लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आजाद कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता जब तक इस्लामाबाद से डिक्टेट नहीं आता। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब जिन लोगों ने पाकिस्तान कश्मीर में शेख के खिलाफ मुहिम चलाई, ख्वाजा अब्बास थे या एचएम खुर्शीद थे, जो जिन्ना साहब के सेक्रेटरी थे, आपने इनको ही जेल में डाल दिया, क्योंकि इनको एक टाइम लगा कि आपने हमें कब्जा तो कर लिया, हम तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड तो आपने कर लिया, लेकिन हमारी एक राइट भी आपने, हमारे एक भी हुकूक हमें वापस नहीं किए। तो पहले से आपकी ऐसी हिस्ट्री रही है कि कश्मीरी अवाम जो आपके पास है, आपने उनको अपना समझा ही नहीं कभी। इन्होंने उनको समझा नहीं, ये समझेंगे कैसे? क्योंकि ये भी जानते हैं कि भारत की जमीन है, ये भारतीय है, कैसे समझेंगे अपना? देखे कर्नल साहब, आपको फर्क नजर आया कि आपके दरमियान में अदिति ने चीख चिल्लाट नहीं की, मुझे मुसलसल बोलने नहीं दिया। अभी फर्क समझ आना चाहिए। मैं इसीलिए फर्क बिल्कुल है, नहीं फर्क बिल्कुल है डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, आपने कहा है ना। अच्छा सुनिए, तो आप बोलिएगा, मैं ये कह रही हूँ आप सच बोलिएगा। नहीं आप सुन तो लीजिए,
आप अरे हमारी सुन इज्जत तो लीजिए कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा मैंने इनको बोलने दिया, आपको नहीं बोलने दिया। पहले ये बात बताइए, उन्होंने कितना आपके हिसाब से कोई झूठ बोला? कोई झूठ देखिए बोला सुने, आपके हिसाब से? अभी तो सुने, जवाब दीजिए मैंने मुझे। मैंने भी झूठ नहीं बोला। देखिए फर्क ये है, मैं हमेशा हाँ कहता हाँ हूँ कि हाँ। सोच बदलिए। जब सोच बदलेंगे अच्छा अच्छा नजर आएगा। अब अभी बात अच्छा। की, आपने कहा कि ऑक्युपाई कश्मीर पाकिस्तान, ये कर्नल साहब ने भी कहा, आप भी मुसलसल यही कह रही हैं। क्या यासीन मलिक की तरह किसी को हमने बंद किया हुआ है? क्या कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग जिस तरह शहादतें लेते हैं वहाँ, क्या मेरे मुल्क में भी इस तरह किसी के ऊपर जुल्म किया? क्या हमने हाँ, जेलों में डाला? क्या ये हमने जरा सा फांसियों मुझे पे लटकाया बताइए, बंद आज़ाद किया हुआ, कश्मीर के लोगों को? आज़ाद कश्मीर में बंद आज़ाद किया हुआ की कश्मीरियों की, बात कर रहे हैं ना यासीन मलिक अब को? बोलने तो दो ये ना यार, जवाब नहीं नहीं, सुन लीजिए ना। जॉइंट अब बोलने दो अवामी ना। एक्शन कमेटी के 4 नेताओं पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ है आपने। आप अभी मुझे जरा कह सुन, रहे हैं कि अभी किसको जरा बंद सुने किया ना हुआ है आपने? पूरी कितने बात। हजारों मैं लोग पूरी, डिसअपियर हुए हैं अभी? मैं खुद से बोलता हूँ, मैं खुद से बोलता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ, जो होता है वो बताता हूँ। जो जिनका इनाम रखा वो क्या करना चाहते थे? वो हाँ। हिंदुस्तान के पैरोल पे थे। कल भी एक ट्रक अच्छा। ड्राइवर ने बोला कि उसको हिंदुस्तान के किसी हाँ। बंदे ने पैसा दिया कि तुम इस अच्छा। तरह की वीडियो बनाओ कि हमारे ट्रक हाँ। अंदर नहीं जा रहे हैं, हमारी खुराक अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अच्छा यहाँ करें। अच्छा। वो एडमिट कर रहा है और कि मुझे एक बंदे उसने ने आपकी पैसे दिए और वो और वीडियो भारत से बना तो इतना करके डरता था, उन्होंने पर सोशल आपकी मीडिया पे फौज डाल से दी। नहीं जरा डरता था। सुनिए, जरा नहीं सुनिए ना, नहीं, वो सुनिए। आपकी फौज से नहीं डरता था। अदिति सुनिए ना। अरे नहीं झूठ तो मत फिर वो परोसिए मुझे। आप क्या समझते हैं, झूठ मत शोर करके मेरी परोसिएगा। आवाज को बंद कर लेंगी आप? क्या आप नहीं नहीं शोर नहीं, मैं करके आपकी आवाज क्यों, अपने आवाज प्रोग्राम को बंद करना बहुत तो बड़ा मेरे कर लिए लेंगी? बहुत। क्या नहीं आप नहीं, आपकी समझती हैं आवाज कि बंद आप करना सच तो को मेरे दबा लिए लेंगी? बहुत आसान है। आप क्या झूठ क्यों आप बोल रहे हैं? देखें, आपकी फौज से डरते नहीं है लोग वहां पे? नहीं मेरी डरते? फौज, मेरी फौज मोहब्बत करती है। मेरी अरे फौज हाँ, कश्मीरियों से भी ठुकाई उतनी कर मोहब्बत करके, करती है जितना पाकिस्तान के लोगों से बलोचों के करती है। यहाँ पे ठुकाई कर करके, अभी बोलने दो ना, कश्मीरियों एक के मिनट यहाँ बोलने दो ठुकाई यार। कर करके एक मिनट बोलने बातें दो, बना क्या रहे कर हैं। रही हो आप प्रोग्राम करने आई हो कि लड़ने आई हो? अभी सुनो, नहीं तो आप झूठ मत मेरी बोलिए। फौज, मेरी फौज जितनी मोहब्बत पाकिस्तानियों से करती है उतनी आजाद कश्मीर के कश्मीरियों से करती है। हाँ, वो जितनी तो देख ही रहे हिफाजत हैं हम। हमारी करती है उससे बढ़ करके कश्मीर की हाँ करती है। क्योंकि कश्मीर हाँ। के पड़ोस में एक दहशतगर्द मुल्क बैठा है जो अच्छा। मुसलसल निगाहें गाड़ के बैठा है। कभी अभी नंदन हम्म को भेजता है, कभी किसी को भेजता है, और हम मार के हम्म। गिराते हैं। हम अच्छा। छोड़ते नहीं है दुश्मनों को। तो हाँ। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, मेरी फौज जाग रही है। मेरी फौज ने कसम खाई है उनकी हम्म। हिफाजत करने की, आजाद कश्मीर की, कश्मीरियों की। और उनकी, उनको अपनी माँ, उनकी माँ बन के दिखाती है कि मैं माँ हूँ, आप अच्छा। मेरी गोद में रहो। तो तो ये ये लोग बात है, आप आपकी तो तरह ये लोग दुश्मन जो नहीं है मारे गए मकबूजा अभी, कश्मीर के ये जो कश्मीरियों की सो तरह। कॉल्ड आजाद उनको कश्मीर में भी लटकाते लोग नहीं है मारे सूली गए, पे। ये फूल बरसा रही थी आपकी फौज। ये तो जो लोग ये मारे गए फूल, अभी, ये जो फूल बरसा रही थी आपकी फौज उनके देखें, ऊपर, आपको मैं बताऊं, और अभी एकदम सुनिए, झटका लग के इसका उनको भी हार्ट जवाब, अटैक आ गया। इसका भी जवाब देता हूं। देखिए हाँ। सुनिएगा जरूर। नहीं नहीं, दूसरा अदिति सुने इंटरनेट ना, जो मैं सस्पेंड किया हुआ है, नहीं नहीं, सुन सुन ले। लीजिए ना। बहुत लेक्चर दिया अपनी फौज को लेके आपने ना। सुन आप तो नहीं लीजिए। सुनेंगे, नहीं नहीं, आप नहीं सुनूंगी, क्यों सुनेंगे, हिम्मत सुनूंगी? नहीं है आपके अंदर। सुनने ना, नहीं हिम्मत की बात नहीं है, झूठ हिम्मत सुनने नहीं की है, मैं खुदा की बर्दाश्त नहीं कसम करती। हिम्मत नहीं है। अरे कर्नल जिसे साहब आप शरीफ झूठ, आदमी है, मैं भी मुझे शरीफ हिम्मत नहीं आदमी हूँ। चाहिए होती झूठ आप सुनने के लिए। दहशतगर्दी कर रही हैं झूठ बैठ के सुनने के प्रोग्राम लिए में। झूठ सुनने के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए होती। सुनिए मेरी बात। और ये बताइए, जो इंटरनेट सस्पेंडेड है, ये आपकी फौज वहां पे लोगों को बहुत प्यार बरसा रही है, इंटरनेट सस्पेंड करके ना, लोगों के गले लग रही है। देखें, आपको मैं बहुत बताऊं, प्यार आपने करती है आपकी फौज वहां लोगों से। आपने जरा सुने, आप जरा जवाब ले लें। आपने कहा कि वहाँ लोग शहीद हुए, यही कहा ना, आजाद कश्मीर में लोग शहीद हुए। वो आपके फ्लैग कब्जे वाले मार्च के कश्मीर में। दौरान चंद दहशतगर्दों ने हमला किया, उसमें वाह। मेरी पुलिस के जवान भी शहीद हुए, आपको मालूम है? हाँ 14 हाँ। लोग शहादतें पड़ गए, उसमें 9 पुलिस वाले हैं और 4-5 दहशतगर्द थे जिन्होंने फायरिंग की थी मेरी और ये फ्लैग मार्च। दहशतगर्द क्या कौन है? बातें करते हैं आप ये लोग? सो और कॉल्ड आपका क्या दहशतगर्द ख्याल है? कौन है? ये आपका सो क्या कॉल्ड ख्याल है? दहशतगर्द कौन है? कहाँ के थे ये सो दहशतगर्द कॉल्ड आपके भेजे हुए, दहशतगर्द? आपके सिखाए हुए, आपके पैरोल ये पे, द सो हिंदुस्तान के, कॉल्ड दहशतगर्द कौन हिंदुस्तान थे? के सो कॉल्ड हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहा? अच्छा दहशतगर्दी करवाता है कश्मीरी। मेरे अच्छा, उन पाकिस्तान में। कश्मीरियों को आप हिंदुस्तानी हिंदुस्तान मानते हैं? दहशतगर्दी तो कराता उन है मकबूजा कश्मीरियों को आप कश्मीर में। हिंदुस्तानी मानते हैं जो हिंदुस्तान आपके खिलाफ झंडा दहशतगर्दी बुलंद कराता है करते आजाद हैं? कश्मीर में। आप ये बताइए, फजलुर रहमान को जानते हैं? मौलाना फजलुर फजलुर रहमान रहमान को मेरे जानते हैं आलिम कि नहीं दीन है, जानते? मेरे मेरे पहले ये मेरे बताइए, मुल्क में आलिम दीन है। उनकी एक मौलाना मोहतरम फजलुर जमात रहमान है। को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैं कह रहा हूँ मेरे जानते लिए हैं? बहुत मोहतरम है, वो बहुत मोहतरम हस्ती है वो। हाँ, तो अब ये बताइए, वो झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कब तक भारत के पीछे छिपते रहोगे, आपकी आपकी पार्लियामेंट में खड़े होके? देखें, एक झूठ बात बोल रहे बताऊं, थे? अभी जरा मौलाना झूठ बोल सुनिए, रहे थे? ये भी सुनिए ना, सुनिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए, अभी मौलाना सुने झूठ ना, बोल रहे बात तो थे? करने देना, मैं जवाब दे रहा हूं ना आपका, सुन तो ले। हाँ दीजिए शोर जवाब। करनी आई हैं आप। नहीं जो शोर, जो आप झूठ मत बोले। सुने, जो तकारीर होती हैं असेंबली में, जो सियासी जलसों में, जुलूसों में,
जो सियासी जुबान होती है। आपकी असेंबली में भी राहुल गांधी रोज हिंदुस्तान को तोड़ रहा होता है, रोज खालिस्तान बनवा रहा होता है। क्या बन गया खालिस्तान? कब बनवा रहा होता है? तो कौन सा खालिस्तान बनवा रहे होते हैं राहुल गांधी? तो दे उनकी जुबान पे नहीं, कौन सा राहुल गांधी खालिस्तान बनवा रहे होते हैं? शो मी वन स्टेटमेंट, शो मी वन स्टेटमेंट, शो मी वन स्टेटमेंट। राहुल गांधी सेइंग खालिस्तान बनना चाहिए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, शो मी वन स्टेटमेंट बाय राहुल गांधी सेइंग खालिस्तान बनना चाहिए। जिस तरह राजीव गांधी को मारा, जिस तरह इंदिरा गांधी को सुन लीजिए, आप सुन लीजिए को मारने की आप लोग अच्छा क्या बातें कर रहे हैं आप? राहुल गांधी की आपको बड़ी चिंता हो रही है? नहीं, राहुल गांधी की बड़ी चिंता हो रही है। आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी को दहशतगर्दों ने ही मारा है, दहशतगर्दों ने ही मारा है, दहशतगर्दों ने ही मारा है। इंदिरा गांधी से तो आप बहुत डरते हैं। इंदिरा गांधी का तो नाम सुन के आपको पसीना आ जाता है 1971 याद करके। आप फालतू की बातें मत कीजिए, पहले तो जाके थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए, होमवर्क करके आया कीजिए पहले। आए बड़े चल के ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। अरे आप बताइए ना, जो दहशतगर्द आपने मारे आपके हिसाब से पीओके में, अरे आपकी पुलिस क्या कर रही है और आपकी फौज क्या कर रही है? जो फजलुर रहमान कह रहे हैं, आपकी फौज क्या कर रही है? बलोच लेडीज को विडो कर दिया। उनको आज पता नहीं है कि वो विधवाएं की सुहागन है, और आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं फौज के ऊपर। और आप किस फौज को अपनी फौज बता रहे हैं जिसने नवाज शरीफ को गद्दार बता दिया था? आप किस फौज की बात कर रहे हैं जिसने नवाज शरीफ को गद्दार बताया है? आपके नेता को गद्दार बताया है? आपके नेता पर लगा था ना, आपके नेता पर लगा था ना प्लेन हाईजैक करने का आरोप सिद्ध किया था ना इसी फौज ने। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब मिर्ची लगने लगी। आप ये बताइए ना, खालिस्तान को आप शेयर देते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तान। आपको ज्यादा पड़ा है ना, आपको ज्यादा पड़ा है। पाकिस्तान में बनाइए, पाकिस्तान में बनाइए खालिस्तान, पाकिस्तान में बनाइए खालिस्तान, पाकिस्तान बनाइए, पाकिस्तान में बनाइए खालिस्तान। बहुत जगह है आपके पास। पंजाब में बनाइए खालिस्तान, बहुत जरूरत है। पंजाब के हैं, पंजाब में बनाइए खालिस्तान, बनाइए वहां पर खालिस्तान। आपसे कह रही हूँ अपने पंजाब में बनाइए। ये आईएसआई के पपेट को इधर उधर खींचने से बात नहीं बनेगी, समझ गए आप? नहीं, क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? बताइए, अभी तक जवाब नहीं दिया। जो दहशतगर्द मारे गए, क्या नेशनलिटी थी उनकी? जो दहशतगर्द मारे पीओके में आपने, सो कॉल्ड, आपके हिसाब से वो कौन थे? कहां से आए थे? अभी सुनिए अदिति, मेरा गला इजाजत नहीं देता कि मैं गला फाड़ूं आपकी। कोई बात नहीं, आपके पास गला, आप झूठ बोल बोल के थक गए हैं, तो मैं क्या करूंगा उसमें? मैंने एहतरामन सवाल किया आपसे कि जो आप ये बताइए, जो दहशतगर्द, सो कॉल्ड दहशतगर्द पीओके में मारे गए वो कौन थे? हिंदुस्तान में दाखिल आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, पीओके में जो आपके हिसाब से सो कॉल्ड दहशतगर्द मारे गए वो कौन थे, कहां से आए थे, ये बताइए। आप मेरी बात पहले मेरे सवाल का जवाब दोगी तो मैं आपसे आप ये बताइए, पीओके में जो सो कॉल्ड दहशतगर्द मारे, आप ही खुद कह रहे हैं मारे आपने, वो कौन थे? दहशतगर्द किसको कहा जाता है ये पता है आपको? नहीं, आप बताइए ना, आपके हिसाब से जो सो कॉल्ड दहशतगर्द है वो कौन है? आपके जवाब का दे रहा हूँ, बात का जवाब दे रहा हूँ। दहशतगर्द हर वो शख्स होता है जो अपने इदारों को, अपनी हिफाजत करने वालों पे अनारकी फैलाए, उनको मारने की कोशिश करे, उनको शहीद। वो कश्मीरी थे कि नहीं थे? लोगों की इमलाक जलाए, कश्मीरी थे कि नहीं थे? होगी, देखें। अच्छा, शिनाख्त भी कर रहे हैं आप? ये मेरे इदारे देखें। ये ख्वाजा आसिफ किसकी बात कर रहे थे? ये मेरा काम नहीं है जवाब देना। दूसरी नहीं, ख्वाजा आसिफ किसकी बात कर रहे थे? मैं तो कश्मीरी नहीं मानता। बोलिए। वो लोग हैं जो कश्मीरी जुबान नहीं जानते, जो कश्मीर में रहने वाले नहीं है, जो कश्मीर में आके आबाद हुए हैं, जो खाना बदोश टाइप है, कहां से आए हैं, रहते हैं, कहां से आके आबाद हुए, कहां से आके आबाद हुए? देखिए, डेमोग्राफी तो आप चेंज कर रहे हैं। कहां से आके आबाद हुए? पाकिस्तान से आए होंगे, भारत से आके या पाकिस्तान से आके? फैलाते हैं वो हम में से नहीं। आप बताइए कहां से आए हैं, कहां से आए हैं? अदिति सुनो, मतलब कश्मीरी को आप कश्मीरी मानने से दिक्कत कर रहे हैं। आपको कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, यही मैं बोलना चाहती थी। ना, कश्मीर चाहिए आपको, कश्मीरी नहीं चाहिए। कर्नल तेज टिक्कू, यही प्रिसाइसली मेरा पॉइंट था। इनको कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, इनको कश्मीरी नहीं चाहिए। ये दहशतगर्द बताते हैं, ये उनको दहशतगर्द बताते हैं और इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से हाँ, बिल्कुल एंजॉय करूंगी मैं, डोंट वरी, झूठ नहीं बोलेंगे। इरशाद साहब ने एक दो इश्यूज रेज किए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, खालिस्तानियों पे बात कीजिए करना साहब ईमानदारी के साथ,
कि खालिस्तान जो के पीओके सिखों पे को है, क्यों पीओके पे मरवाने बात आपकी करने से इनको हुकूमत, इतना डर लग रहा क्यों है, उनको हिंदुस्तान में नहीं पीओके घुसने पे बात देते, करने से क्यों डर क्यों लग रहा उनके है घरों पे डॉक्टर छापे इरशाद मारे अहमद जाते खान? हैं, क्यों उनकी अरे सुन फैमिलियों लीजिए को ना तंग किया डॉक्टर जाता है, इरशाद क्यों अहमद, उनके घरों पे पीओके पे हमले बात किए करने जाते से हैं, क्यों सिखों के प्रति घबराए? तरह जवाब है। सुन लीजिए, देखें मेरी अरे आवाज दबा जवाब नहीं सुनिए, सकती हो आप। बैठिए चुपचाप होके, कर्नल साहब से मैं चुपचाप होके एहतराम में बैठिए। जवाब दे रहा हूँ। अभी आप सिखों कर्नल की बात साहब कर से रहे हैं सवाल ना, आपसे तो है ही नहीं। एक सेकंड कर्नल तेज टिक्कू, कर्नल मुझे एक साहब जवाब देना है, दीजिए क्योंकि ना ये कि पॉइजन करने की कोशिश खालिस्तान कर के रहे हैं, नाम नैरेटिव से सेट करने की सिखों कोशिश को कर रहे हैं। क्यों मारा जाता है हिंदुस्तान में? बस डॉक्टर इरशाद कनाडा तक अहमद में जाके खान, मारा है। आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूं मैं, अब जरा मैंने जवाब दीजिए सवाल ना, किया, कान छोड़े खोल मैं लीजिए कर्नल दोनों, साहब मैं क्योंकि आपसे दोनों बात ही कानों नहीं से करता, धुआं आप शोर निकलेगा कर अब रही आपके, क्योंकि हो, आप आप शोर सिखों कर की रही हो। बात कर रहे थे। नहीं आप सुन शोर कर लीजिए, रही हो। पहले सुनाइए, एके कर्नल नियाजी साहब से इंस्ट्रूमेंट मुझे ऑफ, आप जवाब सुन तो देंगे, लीजिए, ये इनके अंदर एके जरूरत नहीं है, नियाजी से ये सच इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोलने की सरेंडर जरूरत पर नहीं है साइन अदिति। कराने वाला कौन था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर जब आपकी 93,000 पतलूने उतारी इंडियन आर्मी ने, उस पर साइन कराने वाला कौन था भारत की तरफ से? अभी सुनिए बहुत सिखों जवाब, के लिए आपका बड़ा प्यार उमड़ रहा था। जवाब हाँ लीजिए, दीजिए, जवाब हाँ जवाब हाँ लीजिए। दीजिए जवाब, कौन था? ये जो ऑपरेशन सिंदूर में 1.5 अरब के पजामे टांगने वाले कौन थे? अरे आप मुझे ऑपरेशन बस सिंदूर ना बताइए, शाहीन थे ऑपरेशन मेरे, सिंदूर में ठुक के मेरे चुपचाप शाहीन थे बैठ गए जिसने आप, लिटा दिया ठुक 1.5 के अरब लोगों चुपचाप को, बैठ गए चार आप। जहाज चलिए थे मेरे जाके शाहीनों के, चमचागिरी कीजिए, और लिटा डोनाल्ड के ट्रंप आगे के लिए 1.5 अरब पत्थर लोगों लेके को। भेजिए चलो अपने नेताओं आप को, कर्नल साहब अपने को बोलने नेताओं को दीजिए। भेजिए डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ कर्नल साहब बर्तन मुझे साफ जवाब करने के देंगे, लिए। कर्नल तेज खालिस्तान पे टिक्कू, जवाब देंगे। कर्नल मैं तेज टिक्कू, इरशाद साहब आपने कुछ पॉइंट रेज किए, मैं उसके विषय में आपको जी बताना प्लीज चाहता हूँ। प्लीज जो एक तो एहतराम। आपने अपनी आर्मी का बहुत गुणगान किया, और आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी आर्मी का गुणगान करना आपका फर्ज है, आपने मेरी किया। अजीम आर्मी है। लेकिन हाँ, अजीम आर्मी आपके लिए है, कोई शक नहीं है। आपको प्लीज ये मत भूलिए, मैं 71 की लड़ाई में था और ईस्टर्न सेक्टर में था, और मैंने उनका सरेंडर खुद लिया है एज ए यंग और ऑफिसर। पतलूने उतरवाई हैं। पहली बात तो ये है, एक तो बात ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा सरेंडर किसी ने नहीं किया, तो हम क्या, पाकिस्तानी आर्मी का दूसरी आर्मी के प्रति इज्जत होती है, हम इसमें कुछ बोलेंगे नहीं आगे, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने पॉलिटिकल असैसिनेशन की बात की, राजीव गांधी को मारा, इंदिरा गांधी को मारा, इसको मारा, उसको मारा। इस बड़े सगीर में पॉलिटिकल लीडर्स को कत्ल करना कोई नई बात नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड है, हिंदुस्तान में इनके हुआ यहाँ है, भी है हिस्ट्री, मैंने सवाल किया किसने मारा? नहीं नहीं, मैंने इनके यहाँ आप हिस्ट्री है। मुझे बोलने सवाल का दीजिए। जवाब। पाकिस्तान, इंडिया में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पाकिस्तान में लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, जियाउल हक, और ये सिलसिला चलता रहा है। बांग्लादेश में आपने देखा होगा अपने शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान, प्रेमदासा श्रीलंका में। पॉलिटिकल असैसिनेशन को जिस प्रकार से आपने पेश किया वो ठीक नहीं है। पॉलिटिकल असैसिनेशन एक इस बड़े सगीर में जहां आजादी इस मुद्दे पर हुई कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, तो ऐसे फोर्सेस रिलीज हो गए कि जो हेटफुल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने एक तो पाकिस्तान आर्मी का बोला, एक दूसरा, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, यासीन मलिक को जेल में रखा। आपको, क्योंकि मैं कश्मीरी हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कश्मीर का जो इतिहास है वो नूरुद्दीन नूरानी और ललदेद के ऊपर टिका हुआ है, और वो दोनों इतना प्रभाव है उनका कश्मीरी जहन के ऊपर, दिमाग के ऊपर। उसको नूरुद्दीन को नुंद ऋषि बोलते हैं, ऋषि हिंदू वर्ड है, नुंद उसका नाम है। और वो, एक सेकंड रुकिएगा कर्नल सर सॉरी, हाँ? आपको इंटरप्ट करिए, जरा इनसे पूछिए, जानते हैं दोनों को क्या? जरा से इनसे पूछिएगा, ये कश्मीर पे लेक्चर दे रहे थे, प्लीज एक सेकंड। डॉक्टर साहब अदिति, जरा 2 लाइनें इन दोनों की शान में। नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दोगी, मैं 10 सवालों का अरे जवाब दूंगा। सिर्फ अरे दीजिए ना, जवाब दीजिए, अरे जवाब दीजिए। अभी मैं वहां भी आ रहा था, मैं वहां भी आ रहा था। नहीं पता, कश्मीर का के नहीं पता, बहुत पता है आपको। नहीं कश्मीर का के नहीं पता है आपको, और बातें हाँकते हैं। आप बोलिए कर्नल तेज टिक्कू, बोलिएगा कर्नल तेज टिक्कू, इनको कुछ नहीं पता। मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है। हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ, सीख लीजिए। आज सिखा रहे हैं आपको, सीख मेरे लीजिए। दोस्त हैं। अरे सीख लीजिए, अभी मैं लंदन जा रहा हूं, सीख मेरे लीजिए। दोस्त हैं सिख, उन्होंने मेरी दावत की हुई है उधर से, तो सीधे भेजूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप खालिस्तानियों के साथ रहिए, आप बिल्कुल रहिए खालिस्तानियों के साथ। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान खालिस्तानियों को प्रवोक करता है, हम तो कहते हैं कि आप खालिस्तानियों को प्रवोक करते हैं, आप भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, हम यही कहते हैं, और आप खुद कबूल कर रहे हैं, बैठकर खुद ही कबूल कर रहे हैं। चलिए जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बैठिए चुपचाप। सुनिए, वो है सही सिख। अरे इरशाद साहब,
ओहो इरशाद साहब सुनिए प्लीज। और नुंद ऋषि को कश्मीर में बोलते हैं शेखो आलम, आपको ये शायद पता नहीं होगा। और शेखो आलम का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू तो बहुत कम होता था, 1-आधा%, 4-5% पॉपुलेशन का होता था, लेकिन अमन अमान जो कश्मीर में होता था उसको बिगाड़ने का काम पाकिस्तान ने लेट 80s में किया, जब आपने हमारे मजहब के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया, उनको पाकिस्तान ले गए, इतने सारे कैंप खोले, कुछ को अफगानिस्तान भेजा, वो बहुत इंटरनेशनल जहाज जो चला था, तो काफी सारे हथियार यहाँ कश्मीर में आकर ना खून रेजी करी। ये उसमें यासीन मलिक और JK Love पहला एक गुट था जिन्होंने काफी लोगों को मारा, और खासकर जो माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी के लोग थे, क्योंकि वो उनको काफिर बोल रहे थे, उनको मारा, उनको भागना पड़ा। इसके बावजूद यासीन मलिक ऐसा आतंकवादी है जो आपके LET के बॉस के साथ भी शायद रावलपिंडिया इस्लामाबाद धरने पर बैठा, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको कमरे में बुलाकर उससे बातचीत करी। हम इतने लिबरल हैं। बाद में उसकी बीवी पाकिस्तानी है। हाँ, और बाद में उनके ऊपर जो मर्डर के चार्जेस लगे और कोर्ट में कोई गया तो कोर्ट ने संज्ञान लिया उस चीज का। ये नेक्स्ट पॉइंट है जो आपने बताया। तीसरी बात आप बोल रहे हैं खालिस्तानी को क्यों मार रहे हो। सर आप ये बताओ खालिस्तानी है कौन? खालिस्तानी वो लोग हैं, सुनिए, खालिस्तानी वो लोग हैं, हाँ सुनिए, खालिस्तानी वो सिख हैं, एक मिनॉरिटी, बहुत ही छोटी मिनॉरिटी है जो खालिद सिखों की हुकूमत चाहते हैं, सिखों का देश चाहते हैं। सिखों का देश हिस्ट्री में एक ही बार बना है, वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में। उसका कैपिटल कौन था? लाहौर। क्या महाराजा रंजीत सिंह के स्टेट को जो खालिस्तानी वापस लाना चाहते हैं वो लाहौर के बगैर उसका आप कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, तस्वुर कर सकते हैं? तो मैं ये कह रहा हूं, आप ये मैं एक मिनट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप ये गेम मत खेलीजिए, क्योंकि ये तो पहले मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है और हिंदू और सिख जो है रोटी बेटी का रिश्ता है आपस में। ये कुछ चंद बिगड़े हुए लोग हैं जिनको जियाउल हक ने बर्बाद कर दिया और उन्होंने सफर किया, और अगर आप यही पॉलिसी आगे चलाएंगे, इट्स अ पिन प्रिक फॉर अस, हमको पिन प्रिक हो जाएगा, लेकिन हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता। आज हमेशा वहां पर सिखों का हुकूमत है, उनकी हुकूमत चल रही है, सरदार एक वहां पर चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ, 92 सीट्स लेकर वो पार्टी बैठी है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है सर, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर है, सुनिए, एक प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका से डिक्टेट आ गया कि उसको हटा दो और उसको जेल में डाल दो, ये क्या बात हुई? और आप फिर उसको बनाते हो जो आसिम मुनीर है, उसने पता है मुझे चमचा बन के अमेरिका का काम करना, उसको इतना बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है क्योंकि उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या नाम लेते हैं, भगवान का नहीं लेते, क्या ये सच नहीं है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर था? देखें पॉपुलर था, ये सच बात नहीं है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का क्या मतलब सरकार के रिप्रेजेंट करना? तो ये सब जो है ना, ये मत बताइए। आप मुझे भी सुने, करण साहब सुने, मैंने बहुत सुना आपको। देखिए एक तो बात ये है कि अगर मेरे पंजाब में या मेरे लाहौर में सिखों की तादाद इतनी होती जितनी आपके पास हिंदुस्तान के पास है, हम उन्हें गले लगाते। अरे सर वो कहाँ से होगी, कहाँ से होगी वो? कहाँ आपने तो मार दिया, लगा के रखते। दूसरी बात कन्वर्ट करा दिया, उनकी बेटियों को कन्वर्ट करा दिया, बोल रहे हैं ये। ठीक है, नहीं कन्वर्ट करा दिया। सुनिए जैसे मैंने कन्वर्ट करा दिया, कन्वर्ट। ठीक है, मैं एंजॉय करता हूँ। इंडिपेंडेंस के टाइम में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हिंदू सिख, खासकर सिखों की पॉपुलेशन, हिंदू कम थी, सिख ज्यादा थे, उनकी पॉपुलेशन 12.5% थी। आप अपनी सेंसस रिपोर्ट देख लीजिए, आज कितने रह रहे हैं वहां पर, कहाँ गए वो? सेम इज ट्रू विद हिंदूज एंड सिख्स इन पाकिस्तान। 9.2% पॉपुलेशन उनकी थी। आप कह रहे हैं यहाँ होते, आप रहने नहीं देते हो काफिर को यार, आप काफिर को रहने नहीं देते। किस मुस्लिम देश में काफिर रहता है यार? सुने मैं बताता हूं, किस मुस्लिम देश में काफिर रहता है आप बताओ? तो आप कह रहे हैं कि वहां रहते हो।
जो वहां सिख से हिंदू कहा हमारे कि पास आप कम तो हुए कन्वर्ट करते हो, जब हर दिन तो जब कन्वर्ट करते हो, बच्चियों को उठाकर कन्वर्ट करते हो सिंध में। ये प्लीज एक्सेप्ट दिस यार, आप ये झूठ सोच नहीं बोल बदलिए, सकते। सोच कहां से सोच बदलिए, रहेंगे? सोच करना नहीं, साहब, सोच सोच कैसे बदलिए। बदली है? सोच पसीना आ कैसे गया बदली है? आपको, आपने आपने सोच बदलिए। कहा आप बड़ा गलत बोलते हैं, आप लोग बहुत अरे जहर क्या उगलते हैं, अरे आप इतने जहरीले झूठ लोग इतना हैं, जहर बोल लेते बात हैं हमने कभी कीजिए आप। यार, जहर नहीं इसका उगला आप जवाब दो लोगों की ना। तरह। आपके हिंदू अगर सिख जिस दिन कहाँ हम गए? उगलेंगे उस दिन आपने लग आपने पता ये जाएगा, पॉइंट आग उठाया। लग जाएगी उस और दिन। क्या करेंगे, यही इसी पे तो आपका देश बना है। एंटी इंडिया स्टैंड पे तो आप खड़े हैं, और ये जो आपकी नहीं सो नहीं नहीं कॉल्ड मुनीर और उसकी नहीं नहीं सेना नहीं है, नहीं, नहीं। कश्मीर देखिए, ना होगा तो ये धक्के खाएंगे आप। किसको कौन लूटने दे रहा है, कौन आपको तख्ता पलट करने दे रहा है? आपको मैं कश्मीर का ही बताता तो हूँ। खौफ दिखाते हैं, इंडिया का ही तो सुने खौफ सुने, दिखाते हैं। खौफ सुने, खौफ। क्या बोल अदिति, रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? सुने, आखिरी लफ्ज सुने। आप कह रही क्यों, हैं कि आप क्या हम जाओ उसके आपसे, बाद दुनिया छोड़ रहे हैं क्या? सुने ना, मैं प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ, वाक का टाइम हो गया, नहीं, मेरी जरा सुनिए। बात यह है कि आपने कहा कि हम आपकी चूरन चटनी बेचते हैं। चूरन चटनी आप हमारे नाम की बेचते हैं, इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाते हैं आप। आपकी मूवी बनती है तो पाकिस्तान के खिलाफ बनती है, आपकी धुरंधर बनती है तो कराची में, देखिए कितने स्टूपिड किस्म की फिल्में बनाते हैं कि एक आदमी आया और मेरी सरहद अबूर करके कराची में रिहाइश तो रखी, आजकल उसने ये जो हमारे लोगों कूटे को जा रहे मारना हैं चाह दिया। टेररिस्ट, देखिए, कौन मार रहा कोई है? अकल है, कोई ये जो दुनिया आजकल है, आपके कोई टेररिस्ट जहन है, कूटे जा रहे हैं, कौन पागल मार लोग रहा हैं है? आप। आप ही तो आप अरे ये जो आप टेररिस्ट दुनिया में कूटे रहते जा हैं, रहे बोल रही हैं, कि ऐसा हिंदुस्तानी पॉसिबल है। है कौन मार रहा कि है इनको? अजीम पाकिस्तान की सरहद अबूर करके एक आपका राह का नहीं एजेंट आए और नहीं, ये जो पाकिस्तान में आपके कब्जा कर ले, आज के कराची की आपके बहरी यहाँ पे जो कब्जा कर ले, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, कराची इनको में कौन लोगों को मार रहा है मार दे, आजकल? कराची में लोगों की ये शादियां कौन कर मार ले। रहा है? पाकिस्तानी इतना कौन ऊब लोग हैं गए हैं आप? क्या उनसे? कौन लोग आप हैं ये आप? तो मैंने वही बताइए तो कहा, मुझे, सोच बदलिए, पागलपन आप का ये तो दौरा आप लोगों बताइए, को आप चलता है, मुझे मत पढ़ाइए। उससे अभी बाहर बहुत आइए लेक्चर आप। मार रहे थे आप। सुन लेक्चर नहीं लीजिए, मार रहा था सुन मैं, लीजिए, ये आप देखिए ना गूगल ना ना, कीजिए सुनिए 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 सुनिए, सिर्फ। अब जवाब आप सुनिएगा। पढ़िए आप पढ़िए, बड़ा डायरी लेक्चर दे रहे थे खोलिए, ना सिखों पे। मैं बगैर पढ़े सिखों पे जवाब लेक्चर दूंगा। दे रहे थे मुझे। 2002 में 40,000 हुआ करते थे, 2002 में। बहुत बाबा आदम के जमाने में नहीं ले जा रही है। 47 तो छोड़ दीजिए, वो उसके बाद तो आपने जो कर्म किए हैं वो तो पूरी दुनिया को पता ही है। सुन लीजिए, 2002 में 40,000 हुआ करते थे। कितने हैं? देखिए, चार मैं हजार आपको, भी नहीं रहे। सुनो चार सुनो हजार भी नहीं रहे, कहाँ सुनो चले गए? अदिति, सुनो ना, कहाँ गए? खालिस्तान अभी चले गए क्या? बोलने तो दो। लड़ रही हो, सास से खालिस्तान भेज थोड़ी लड़ दिए? रही हो। आप जरा मेरी बात नहीं सुनो, नहीं, किससे मैं कह लड़ रहा रही हूँ हूँ? सासू माँ सॉरी, से। अरे सुनिए, सासू ये माँ सब से इस तरह थोड़ी की लड़ रही फालतू हो ना, भाषा मत यूज आप कीजिएगा मुझसे मेरे मुझसे साथ। बात करिए हमारे ना। यहाँ सास से लड़ने का कल्चर नहीं है, और कम से कम मेरी अरे फैमिली में तो बिल्कुल नहीं है। ये सब आप मैंने अपने यहाँ खवातीन जो है अच्छा उनके जरा साथ सुने, इस तरह की बातें किया कीजिएगा। आप जरा सुने तो ये सही। सब उन महिलाओं से किया कीजिए जो घर बैठती हैं, मेरे साथ मत खुदा कीजिएगा इस की तरह की बातें। मेरी सास मुझे बहुत कर्नल प्यार साहब ने करती भी है, एंजॉय किया मेरी बात बेटी को, की देखिए तरह मारती है। नहीं, सुने उन्होंने सुने एंजॉय नहीं किया, वो इस बात पे उन्होंने हंस रहे एंजॉय हैं आप किया, कितने आपको देखिए बेवकूफ हैं। आपकी चीख चिल्ला नहीं नहीं, के वो इस हम बात हंस पे रहे हंस रहे हैं कि आप हैं। कितने अच्छा बेवकूफ हैं। अच्छा, आप जरा सुनिए। आपने कहा कि 2002 में इतने सिख होते, देखिए मेरा पाकिस्तान अजीम मुल्क है, पूरी दुनिया में अरे सिख सिख कहाँ हिंदू चले गए, पाकिस्तान से ये शिफ्ट हुए, बताइए मुझे। कनाडा में, यूके में, यूएसए में, ओहो, यूरोप में, पाकिस्तान से इतने अफगानी, इतने सिख, इतने हिंदू माइग्रेट अच्छा करके गए। क्यों गए? कि अच्छा, सब उन्होंने चले गए बिजनेस विदेश, किया, वहां कारोबार किया, कोई डर के नहीं सब गए, विदेश चले कोई अरे गए। मार के नहीं भेजा हमने। आप इतने जिस तरह नकारा है, आप खालिस्तान के आप सिखों को आप मार इतने के भगा रहे नकारा हैं, है। हमने आपके मार के नहीं पास नहीं, नहीं आप भेजा। इतने नकारा का है। अपनी मर्जी कोई से लोग काउंटर शिफ्ट है? हुए, आबाद ये हुए आप वहां इतने जाके, नकारा है कभी कि सब सच छोड़ के पूरे भाग बोलो गए रह के यार। आपको। आबाद हुए, और जो अरे जगह ये तो मौजूद बताइए है मुझे, एक उसमें बात मेरी तो सुने ना, बताइए, मेरे ये बोलने तो ननकाना दो साहिब सुने, में, सुन तो ननकाना लीजिए। साहिब में जो ग्रंथी की बेटी थी जिनका कन्वर्जन किया गया आपके यहाँ फोर्सफुली, ये तो बताइए मुझे, ये क्या था? बहुत लेक्चर दे रहे हैं ना आप मुझे खालिस्तान पे। ये देखिए जो ग्रंथी की आप बेटी का कन्वर्जन कराया, सिख की बेटी को कन्वर्ट कराया फोर्सफुली, अच्छा क्या जरा है सुनिए, ये? एक इंसिडेंट नहीं सुनिए, है, अच्छा बहुत सुनिए, सारे इंसिडेंट है। मैंने जानबूझ के ये इंसिडेंट कोट किया है क्योंकि आप बहुत लेक्चर दे रहे थे, और आप सुने, यहाँ पे लोगों को पता होना आप चाहिए जरा आपकी सुने, रियलिटी। आप जरा सुने। जो सिख भाई हमारे ननकाना साहब में और करतारपुर राहदारी में जो लोग आते हैं ना, उनसे पूछिएगा कितनी मोहब्बत, कितना प्यार, कितनी अरे शांति, आप कितनी छोड़िए, इज्जत, आपसे जो कितना मैंने एहतराम है। कन्वर्जन सुने की सुने, बात की उसके केस पर पूरी बोलिए बात मुझे। का जवाब दे रहा हूँ ना, सुने। आप तो गूगलबाजी को खोल आपके रही ये हैं, मैं ये आपके आपके साथ झूठ लाइव के लिए बोल रहा थोड़ी हूँ, ना मैं मैं पढ़ के डिस्कशन नहीं कर बोल रही रहा हूँ। हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। नहीं, दूसरी बात पढ़ के यहाँ सुने, कोई नहीं बोल रहा, स्क्रिप्ट लेके कोई तो नहीं आया है। आप वो ये स्क्रिप्ट पीछे देने का मोबाइल काम भी खोल के आपके यहाँ बैठी हुई हो एक रावलपिंडी से घंटे से होता ना, है। सुनो। नहीं, वो आप जरा स्क्रिप्ट बात, का काम तो रावलपिंडी करता पूरे है, हमारे यहाँ पूरे इतना फुर्सत नहीं है किसी को। अच्छा इतनी सुने ना, फुर्सत में नहीं कोई बैठा है, या फौज को आपने बहुत जरूरी सवाल काम होते हैं, वो सवाल स्कूल किया, स्कूल भी जवाब नहीं चलाते लोगे? हैं। सवाल किया, नहीं जवाब नहीं, नहीं स्कूल लोगे? स्कूल चलाते हैं, उनको बहुत काम अच्छा है, दूध की अच्छा, डेयरी नहीं चलाती हमारी फौज, बहुत सवाल किया, सारा जवाब। गुडविल काम करती है। हाँ जल्दी से दीजिए, 20 सेकंड्स है आपके पास, 20 मैं कह रहा सेकंड्स हूँ मतलब आधे 20 सेकंड में जवाब सेकंड्स। दूंगा, आधा सेकंड भी बर्दाश्त हाँ नहीं दीजिए, करोगे चलिए आप। खत्म हो गया। दूसरी दूसरी बात
बात यह है कि अगर कोई लड़की हिंदू से मुस्लिम हुई या सिख से मुस्लिम हुई, वो किसी बच्चे से प्यार करती होगी मुस्लिम से, उससे वो अच्छा। हमारे यहाँ ये है
कि जब अच्छा, परिवार ने कंप्लेन क्यों कराई? कभी कभी ऐसा परिवार ने कंप्लेन क्यों कराई? हिंदू से शादी करी, कभी कभी फिक्स से शादी कर लेती, ऐसा क्यों नहीं होता? उल्टा क्यों फिक्स से शादी कर लेती, किसी को ऐसा नहीं होता। शादी कर लेती यार, ऐसा क्यों हमेशा एक साइड का क्यों होता है? हमेशा सब ये इनका क्योंकि ये इतना प्यार करते हैं, क्योंकि ये इतना प्यार करते हैं, ना सिख प्यार करते हैं, ना हिंदू प्यार करते हैं, ना जैन प्यार करते हैं, ना बुद्धिस्ट प्यार करते हैं, बस यही प्यार करते हैं। अच्छा चलिए, जाने से पहले सुनिए, डॉक्टर इरशाद अहमद, मैं शो क्लोज करने वाली हूँ, आपको 3 नाम दे रही हूँ, प्लीज उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्ञानी जेल से, जनरल विक्रम सिंह, प्लीज होमवर्क कीजिएगा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाँ बीएस धनवा के बारे में भी पढ़िएगा। और बहुत सारे नाम है, जाके आज गूगल कीजिएगा, मैं आपको हमेशा होमवर्क देती हूँ ना आपको। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? मेरी टीचर बन जाएगी हमने कोई किसी को प्रूव नहीं करना है। इन्होंने बहुत कोशिश करी हिंदू सिख के बीच में दरार डालने की, और ये कामयाब नहीं हुए और ना होंगे। नहीं मारा, कनाडा में जाते, अरे आप पता नहीं कौन से स्कूल में जाते, गिनवाइए बताइए कहाँ मारा, बताइए कहाँ मारा, बताइए कहाँ मारा, बताओ कहाँ मारे पंजाब में सिख, कहाँ मारे पंजाब में सिख, कहाँ मारे पंजाब में सिख? पंजाब में रहते हैं भारतीय सिख। सुन लीजिए, भारतीय सिखों की बात कीजिए, आपके प्रोपेगेंडा के लिए टाइम नहीं है मुझे, थोड़ा होमवर्क कीजिएगा, थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा। अरे आप थोड़ा होमवर्क कीजिएगा। और आप तो बोलते हो डेमोक्रेसी में तो होता ही है ऐसे यार इरशाद जी, डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप 2 हैं, मैं अकेला हूँ। इनको एक बात बताइए, डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं बस जाने से पहले इतना कहना चाहती हूँ, ये जो डॉक्टर इरशाद अहमद है, सुन लीजिए, डॉक्टर इरशाद अहमद जो है, सुन लीजिए, ये उसी पार्टी से आते हैं जिसके नेता को इनकी फौज ने गद्दार करार दिया था और प्लेन हाईजैक करने का आरोप लगाया था। उसी फौज के बारे में ये जो इस वक्त बोल रहे हैं, अब इनके या तो कंधे पे बंदूक रखी है या ये बदले वक्त का असर है। तो कुल मिला के यही मुझे कहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कर्नल तेज टिक्कू और इरशाद अहमद खान, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आइएगा, बहुत सारे नाम आपको दिए, पक्का पढ़ के आइएगा। चलिए, नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत।